साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिन्हा अपने दिव्यांगम चैनल के सभी साथियों के बीच आज काफ़ी अरसे के बाद रूबरू हो रहा हूं। इस दौरान जो भी दर्शक नए जुड़े हैं उनके साथ साथ हमारे पुराने सभी साथियों को, हमारे चाहने वालों को, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने वालों को प्रवीण सिन्हा का राम राम नमन। साथियों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहा था उस मुद्दे से हट के मैं बात करूंगा, और जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं ये मुद्दा निश्चय ही मेरी समझ से एक राष्ट्रीय चिंतन का विषय है। वो राष्ट्रीय चिंतन जिस पे अगर हमने आज विचार नहीं किया, हमने अगर आज अमल नहीं करा, तो निश्चय ही हमारी आने वाली पीढ़ियां, हम लोगों के पोते परपोते एक भयानक और निराशाजनक गृह युद्ध से ग्रसित होंगे। साथियों, मैं व्यक्तिगत पहले बात करता हूँ। मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास है। मैं उन सभी दर्शकों से जो हमारे साथ हम उम्र के हैं, 2, 4, 5 साल बड़े भी हैं, उन्होंने सन 85, 86, 87 में दूरदर्शन पर उस समय एक नाटक आता था हम हिंदुस्तानी, जिसका टाइटल सॉन्ग ही था बोली है अलग भाषा है जुदा, हम एक सागर की लहरें हैं, हम एक धागे के मोती हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की एक पहचान है। हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के नारे से संबोधित करते हैं, जहां हम होली, दिवाली, ईद, बकरीद, क्रिश्चियंस का त्यौहार, पारसियों का त्यौहार, तमाम तरह के पर्व, और ईश्वर ना करे विश्व में किसी भी देश के साथ यदि किसी तरह की कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें अपने आप को शोकाकुल भी महसूस करते हैं। साथियों, लेकिन हमारे देश में एक नई चीज पनप रही है, वो क्षेत्रवाद हिंदुस्तान के लिए बहुत ही घातक और चिंताजनक विषय। कभी कश्मीर को लोग अलग राज्य का दर्जा देने की मांग करते थे, उस मामले को बमुश्किल शांत किया गया। अब सरकार छुपाए या बताए, कहीं ना कहीं पंजाब में खालिस्तान की मांग एक बार फिर से सर उठा रही है। जरा सोचिए, अगर यह खालिस्तान की मांग आज से लगभग एक शताब्दी पहले उठाई गई होती, या उसके बाद भी अगर हम अपनी आज़ादी के बाद की बात कर लें, तो भगत सिंह, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये इत्यादि नेता कहां से आते? अगर आमची मुंबई का नारा देने वाली बंबई की तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर इस मामले को बल देती कि महाराष्ट्र केवल मराठियों का है, तो 8 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति पे जो एक गुजराती व्यक्ति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया था, वो कैसे करता? कैसे सरदार पटेल बंबई जाते? कैसे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बंबई में किसी भी तरह के कोई भाषण या कोई कार्यक्रम कर सकते थे? जरा सोचिए, पश्चिम बंगाल जो आज की तारीख में पूरा हिंदुस्तान जान रहा है
कि एक बांग्लादेश एक पाकिस्तान के रूप में नई तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करता हुआ एक अलग राज्य बनने की कगार पर है, एक अलग क्षेत्रवाद की नई परिभाषा को जन्म दे रहा है। अगर सोचिए अगर ये सब होता रहता तो सरदार, तो ये समझिए कि तमाम हमारे राजनीतिक लोग जो पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं वो कहाँ से आते, हम देश में कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ते, या आज जो हमारे सैनिक सीमा पर शहीद हो रहे हैं, अगर वो सब यही कहने लगें कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कश्मीर में नहीं जाऊँगा, मैं पश्चिम बंगाल में हूँ, मैं पंजाब पाकिस्तान सीमा पर मैं नहीं खड़ा होऊंगा, कोई कह दे कि नहीं मैं बम्बई से हूँ, मैं गिलगिट की पहाड़ियों पे नहीं जाऊंगा, तो ये ज़रा सोचिए इस मुल्क का क्या होगा। और कितने छोटे छोटे मुल्क नए क्षेत्रवाद की जनसंख्या के रूप में एक नए छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हिंदुस्तान की तस्वीर क्या होगी। ये सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए, और जो लोग भी भाषाभाषी क्षेत्रवाद जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, इनके ऊपर एक बहुत सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। याद रखें, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 31 तक क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, शिक्षावाद, हर तरह से समानता का अधिकार देश के हर वर्ग के हर व्यक्ति को दिया गया है। और अगर इसका कहीं कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर मेरी समझ से मीसा पोटा जो भी कानून लागू हो सकते हैं वो सारे कानून उन पर लागू होने चाहिए और एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी सरकार से आप सब साथियों के माध्यम से एक बहुत ही हाथ जोड़कर एक विनती है, एक बहुत तरह विनम्रता के साथ मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और बचाए रखने की जिम्मेदारी अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये बीड़ा हम सब लोगों को उठाना होगा और इसकी शुरुआत हमारे पहले कदम से होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति कदम उठा के बम्बई जाए और इस आमची मुंबई नारे का विरोध करे। जरूरी ये है कि हम अपने अपने स्तर से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के प्रयास करें। हम सरकार के पास दिव्यांगम चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के तमाम चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल साइट एक्स के माध्यम से, हर तरह से जिनके पास सरकार के किसी भी राजनेता के व्यक्तिगत नंबर हैं उनसे बात करके, हर तरह से हम लोग बात करके सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं कि ये क्षेत्रवाद की भावना बहुत ही गलत है। जरा सोचिए, अगर क्षेत्रवाद ऐसे ही पनपता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ से पैदा होते। केवल राजनीति की बात नहीं है, केवल एक चीज़ की बात नहीं है। जब क्षेत्रवाद की बात की जाती है तो इन क्षेत्रीय नेताओं से कहा जाता है कि आप पूजा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कराइए। कोई नहीं कराता, उसमें उन्हें सनातन धर्म के साथ ही पूजा करानी है। उनसे ये कहा जाता है कि आप बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में हैं आप बम्बई से सारे स्टूडियो गायब करिए, कि फिल्में तो हिंदी में अधिकतर बनती हैं। जो मराठी में बनाते हैं वो बनाएं, बाकी जो हिंदी भाषा की फिल्में बनती हैं उनको हटाएं। उत्तर भारत के खिलाड़ियों को हटा करके कोई क्रिकेट टीम बनाएं। हरियाणा हेरिकेन के नाम से जो कपिल देव ने रिकॉर्ड बनाए हैं, कपिल देव को आप राष्ट्रीय खिलाड़ी ना मानिए। आखिर ये कैसे संभव? हम लोगों ने एक एक धागे में एक एक मोती पिरो करके हिंदुस्तान बनाया है।
हिंदुस्तान बनाने में 1 अरब 45 करोड़ की लगभग जनता है और उसने हर एक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से अपना योगदान देना है। केवल बंबई में अंबानी या गुजरात में अडानी टैक्स नहीं देते, कश्मीर के लोग भी टैक्स देते हैं, हरियाणा के लोग भी टैक्स देते हैं, कलकत्ता के लोग भी टैक्स देते हैं। इसलिए साथियों, हिंदुस्तान को बनाए रखने की जिम्मेदारी, जिसका बीड़ा हम सबको उठाना है, सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हर तरह से ये बात पहुंचानी है कि क्षेत्रवाद हिंदुस्तान की जनता, दिव्यांगम चैनल, दिव्यांगम सेवा संस्थान का ये बंदा प्रवीण सिन्हा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम लोगों को जो करना होगा, हम लोग उचित से उचित और सख्त से सख्त कदम भी उठाएंगे। लेकिन अभी देश की बागडोर बहुत ही विश्वसनीय हाथों में है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि हम लोगों को कदम उठाने की शायद ज़रूरत ना पड़े। उम्मीद करते हैं कि जब तक अगला वीडियो मेरा प्रवीण सिन्हा का आएगा, तब तक इन खोखले नारे और खोखले क्षेत्रवाद के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब पर रोक लग चुकी होगी। इसी उम्मीद के साथ तब तक के लिए हम सभी लोगों को आपस में एक साथ बोलना चाहिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।